देखिए, हम सब जानते हैं कि बदलाव थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, चाहे वो कोई नई नौकरी हो, एक नया शहर हो या जैसा कि आज की इस कहानी में है, एक नई टीचर। पर ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे हमारा नजरिया यानी चीजों को देखने का तरीका ही सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल बीच में चलते हैं। यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग टीचर हैं। एक तरफ है प्रीति मैम, जो दयालु हैं, मजाक मस्ती करती हैं और बच्चों की फेवरेट हैं। और दूसरी तरफ आती है पारुल मैम, एकदम सख्त, गंभीर और सच कहें तो बच्चों के लिए थोड़ी डरावनी। तो आप समझ ही गए होंगे कि टकराव की वजह क्या है। तो सवाल ये है कि बच्चे इस बदलाव से कैसे निपटते हैं। देखिए, शुरू शुरू में तो वो इसका जमकर विरोध करते हैं। पारुल मैम के जो तरीके हैं ना, वो उनके लिए एकदम नए और मुश्किल हैं। उन्हें वो आराम और अपनापन याद आ रहा है जो प्रीति मैम के साथ था, और ये जो नया माहौल है, ये उन्हें एक चुनौती की तरह लग रहा है। बच्चों की फ्रस्ट्रेशन को महसूस करने के लिए जरा गट्टू की ये बात सुनिए। उसकी आवाज में जो निराशा है वो साफ झलकती है। वो अपनी पुरानी आरामदायक दुनिया को याद कर रहा है। और सच तो ये है कि ये शब्द सिर्फ गट्टू के नहीं बल्कि क्लास के हर बच्चे के मन की बात है। और शिकायतों की लिस्ट वो तो लंबी होती जा रही थी। बात सिर्फ सख्ती की नहीं थी, हर छोटी बड़ी गलती पर डांट पड़ती थी, चाहे वो होमवर्क भूलना हो या क्लास में बात करना। माहौल इतना ज्यादा तनाव वाला था कि पानी पीने जैसी छोटी सी बात के लिए भी बच्चे डरते थे। जाहिर है वो अपनी प्यारी प्रीति मैम को बहुत याद कर रहे थे। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक प्राइवेट बातचीत जो बस कुछ दोस्तों के बीच ही रहनी चाहिए थी, वो एक बड़े संकट में बदल जाती है। ये वो पल है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, कोई अपने दोस्तों के साथ किसी की शिकायत कर रहा हो और अचानक वही इंसान सामने आ जाए। बस यही सिचुएशन कहानी में टेंशन पैदा करती है और शिकायत का नतीजा तुरंत सामने आ जाता है। और बिल्कुल यही होता है। जैसे ही पारुल मैम कमरे में आती हैं, अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उस पल की घबराहट और डर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस वक्त बच्चों के मन में बस एक ही बड़ा डर था कि उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसकी सजा भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। लेकिन पारुल मैम ने कुछ नहीं कहा और उनकी ये खामोशी किसी भी डांट से ज्यादा डरावनी थी। बच्चों को लगा कि ये तो तूफान से पहले की शांति है और कोई बहुत बड़ी सजा उनका इंतजार कर रही है। जब बच्चे इसी डर और गिल्ट में डूबे हुए थे, तब कहानी में एक जाना पहचाना चेहरा आता है। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ बदलने वाला था। शाम को जब सारे बच्चे पार्क में परेशान बैठे थे, तभी उनकी मुलाकात अपनी पुरानी फेवरेट टीचर प्रीति मैम से होती है। वो उन्हें पूरी बात बताते हैं, शायद इस उम्मीद में कि वो उनका साथ देंगी। लेकिन प्रीति मैम ने जो कहा उसने बच्चों को सच में चौंका दिया। उन्होंने सीधे सीधे बच्चों के सोचने के तरीके को ही चैलेंज कर दिया। और यही यही वो मोड़ था जहां बच्चों को सिक्के का दूसरा पहलू देखने का एक मौका मिला। प्रीति मैम ने समझाया कि उनका पढ़ाने का तरीका छोटी क्लास के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन अब बच्चे बड़ी क्लास में हैं, जहां पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीरता चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने चिंकी की मदद की थी या कैसे शरारती गट्टू को मॉनिटर बनाया था। मतलब उनके तरीके भी हालात के हिसाब से थे, सिर्फ अच्छे नहीं थे बल्कि असरदार थे। गट्टू वाली कहानी याद है? पहले उसे सजा मिली, लेकिन अगले ही दिन उसे जिम्मेदारी भी दे दी गई। ये प्रीति मैम का सिखाने का तरीका था कि जिम्मेदारी इंसान को कैसे बदल देती है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सजा के पीछे भी एक सबक छिपा होता है, अगर उसके पीछे की सोच सही हो। और यहीं पर कहानी का सार छिपा है। प्रीति मैम ने बच्चों को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने समझाया कि हो सकता है पारुल मैम को गुस्सा न आया हो, बल्कि उनकी बातें सुनकर उन्हें दुख पहुंचा हो। उन्होंने बच्चों को टीचर की भावनाओं के बारे में सोचने को कहा, न कि सिर्फ उनसे डरने को। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जब बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुलह की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। ये वो आहा मोमेंट है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। इस पूरी कहानी की जड़ में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, नजरिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते और समझते हैं। अब देखिए बच्चों का नजरिया कैसे बिल्कुल बदल गया। जहां पहले सख्ती उन्हें क्रूरता लगती थी, अब वो उन्हें टीचर की उम्मीदों का प्रतीक लगने लगी।
जहां चुप्पी गुस्से का निशान थी, अब वो दुख का संकेत बन गई। और जो टीचर पहले एक बाधा लगती थी, अब वो एक मददगार लगने लगी। और इस नई समझ के साथ बच्चों ने एक्शन लिया। उन्होंने एक सॉरी कार्ड बनाया और सीधे स्टाफ रूम में जाकर पारुल मैम को दिया। ये दिखाता है कि उन्होंने अपने कहे हुए शब्दों की पूरी जिम्मेदारी ली। और समाधान का वो पल वो यहाँ आता है। पारुल मैम ने न सिर्फ उनकी माफी मान ली, बल्कि वो मुस्कुराई भी। ये दिखाता है कि एक सच्ची माफी रिश्तों को कैसे ठीक कर सकती है और एक नई समझ की शुरुआत कर सकती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? देखिए, इस कहानी से कई जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि जल्दबाजी में किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। किसी समझदार इंसान की सलाह मुश्किल हालात को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है। कभी-कभी सख्ती के पीछे भी परवाह छिपी होती है। और हाँ, एक सच्चे दिल से मांगी गई माफी में बहुत ताकत होती है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोच कर देखिए, पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब सिर्फ नजरिया बदलने से किसी की पूरी सिचुएशन या किसी के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से बदल गया हो?